नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रोहित रमेश मोदी। मैं एक आंखों का स्पेशलिस्ट हूँ और आंखों के पर्दे का भी। पर्दा मतलब रेटिना। और आज हम बात करने वाले हैं जो मधुमेह, डायबिटीज के कारण आंखों में जो रोग होता है जिसे हम डायबिटिक आई डिजीज कहते हैं, या आंखों के पर्दे की बीमारी। तो आइए हम पहले समझते हैं कि आंख किस तरीके से काम करती है। उसके बाद में हम समझेंगे कि डायबिटीज आंखों में किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। पहली चीज है कि आंख हमारी कैमरे की जैसी होती है। आप देखेंगे कैमरे में जो आगे वाला हिस्सा होता है वो होता है लेंस, और पीछे होता है आपकी कैमरे की रील, जो आज की तारीख में होता है कैमरे का सेंसर। आप लोगों ने कई बार एडवर्टाइजमेंट देखा होगा अपने मोबाइल के इसमें कि बोलते हैं कि 40 मेगापिक्सल है, 21 मेगापिक्सल है। ये सब चीजें जो है वो आपको कैमरे के सेंसर के बारे में बता रहा है। उसी तरह आंखों में होता है दो भाग, आगे का लेंस और पीछे का पर्दा। अगर आप ये पर्दा जो देखेंगे जिसको हम रेटिना बोलते हैं, तो इसमें होती है कई खून की नलियां या ब्लड वेसल्स। अभी ये जो ब्लड वेसल्स है, इसी में जब शुगर बढ़ती है तब डैमेज होता है। और ये जो पर्दा है दोस्तों बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यही लाइट को कैप्चर करता है और बाद में जाकर यही लाइट से हमारी फोटो बनती है या दृष्टि बनती है। तो ये जो खून की नलियां हैं, इनमें जब शुगर की मात्रा बढ़ती है, डायबिटीज में जो शुगर बढ़ता है, उसके कारण आपको खून की नलियों में कमजोरी आती है और उसके कारण खून का लीकेज होता है। तो आप देख सकते हैं कि खून के स्पॉट इधर, और यही खून के जो स्पॉट आते हैं धीरे धीरे आपके लीकेज के कारण सूजन होती है, या आंखों में खून आ सकता है, या पर्दे के ऊपर खिंचाव के कारण पर्दा जगह से सरक सकता है। तो ये चीज से हमको बचना जरूरी है। तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि हम क्या 5 स्टेप्स ले सकते हैं जिससे हम डायबिटीज से होने वाले आंखों की बीमारी से बचाव कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि हमें हमारी दवाइयां सही समय पर लेनी है, पहली चीज। और दवाइयों के साथ में हमें हमारा जो शुगर है वो प्रॉपरली मॉनिटर करना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है सही खाना। खाने के बारे में आप मेरा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा, जो मैं थोड़े समय में अपलोड करूंगा। आपको अपना वेट मेंटेन करना है, आइडियल वेट पे पहुंचना है। कई बार तो आप ये समझेंगे कि आप जब अपने आइडियल वेट पे पहुंच गए, आप कई दवाइयां बंद कर चुके होंगे या दवाइयां कम हो चुकी रहेगी, आपकी शुगर ऑटोमेटिकली काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी अगर आप अपने आइडियल वेट पे पहुंच गए। तीसरी चीज है फिजिकल एक्टिविटी। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी में दिनचर्या में हमें हमारा जो एक घंटे का वॉकिंग है या साइकिलिंग है या ट्रेडमिल के ऊपर रनिंग है, वो तो करना ही करना है। उसी के साथ में एक और कॉन्सेप्ट मैं आज समझाना चाहता हूं, वो है नीट, दैट इज नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। मतलब हमारे दिनचर्या में भी हमें, अगर हमको 4 माला पे रहते हैं, हमको 4 माला चढ़ के जाना है। अगर हमको बाजू में कोई सामान खरीदने जाना तो हम चल के जा सकते हैं। तो लिफ्ट का प्रयोग कम करिए, सीढ़ियों का प्रयोग ज्यादा करिए, घर पे रूटीन काम में मदद कीजिए, ताकि उस समय भी आपका जो बॉडी में शुगर है वो बर्न होता रहे। उसके कारण ऑटोमेटिकली बॉडी में फिटनेस आएगी, वजन भी कंट्रोल में रहेगा, शुगर भी कंट्रोल में रहेगी। एक और चीज है जो हमें ध्यान रखना है, शुगर के साथ में शुगर की जो भाई बहन होते हैं दोस्तों, वो होता है हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होना। इन दोनों से भी आपकी आंखों को हानि पहुंचती है। तो अगर शुगर के साथ में ये दोनों बीमारियां आपको है तो आंखों की हानि ज्यादा बढ़ेगी। तो इसीलिए आपको ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के ऊपर भी अपनी नजर बनाए रखनी है। और साथ ही साथ कोई अगर स्मोकिंग करता हो तो उसे बंद करना जरूरी है। आजकल कई तरह की इसके लिए आपकी थेरेपीज आती है, दवाइयां आती है, पूरा सेशंस होते हैं जो आपको साइकेट्री के डॉक्टर और कई अलग डॉक्टर इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। तो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ,
अगर हमें बीमारी आ गई है तो उसका इलाज करा जा सकता है क्या? बिल्कुल। सही समय पर जांच होकर और सही समय पर अगर ये बीमारी पकड़ी जाए तो इसकी जांच के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं। पहली बात है कि हमें सालाना, जिन्हें भी डायबिटीज है, एक बार आंखों की जांच करानी है और जांच के समय आंखों में ड्रॉप डाल के जांच करानी है ताकि रेटिना की पूरी डिटेल में जांच हो, और हो सके तो एक रेटिना स्पेशलिस्ट से जांच कराइए आप। और अगर इस तरह के खून के धब्बे आंखों में आ गए या आंखों में कम दिख रहा है आपको, तो उसमें इलाज के तौर पे 3 मुख्यतः चीजें डॉक्टर करेंगे आपके लिए। पहली चीजें, या तो कहेंगे कि आंखों में इंजेक्शन की जरूरत है, दूसरी चीज कहेंगे कि आंखों में लेजर की जरूरत है, तीसरी चीज वो कह सकते हैं कि आंखों में ऑपरेशन की जरूरत है। ये तीनों के ऊपर मैं अपने अलग वीडियो में विस्तार रूप में समझाऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।